अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो सीरीज लर्न जर्मन फॉर बिगिनर्स A1 डॉइच कोर्स। लास्ट लेसन में आप लोगों ने सीखा था कि हम किसी को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और आज के लेसन में हम आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे जो कि जर्मन लैंग्वेज के बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी सेंटेंस में, और इनके बगैर जो है सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हो सकता। तो ये कई किस्म के होते हैं, लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जैसे देयर, दी एंड दस, और ये नॉमिनेटिव केस में यूज़ होते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेसन 19 लेक्सियोन 19 आर्टिकल इम नोमिनेटिव टाइल 1। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेसन में हम सीखने क्या जा रहे हैं। तो हम सीखेंगे अबाउट नोमिनेटिव के ये होता क्या है, और सब्सटेंटिव क्या होता है, और कितनी किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो इस लेसन में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नोमिनेटिव से। तो किसी भी सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है ये समझना कि नोमिनेटिव इसमें है क्या। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सबीने इज लेडिश, दस हाउस इज क्रोस। तो यहाँ पे सबीने और दस हाउस जो हैं ये दोनों सब्जेक्ट हैं, और जो वर्ब है जैसे इस ये कंजुगेट करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोनोमेन, जैसे कि आप लास्ट लेसन में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे सबीने और दस हाउस जो है वो सब्जेक्ट है नोमिनेटिव, और इस जो है वो वर्ब है। और यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब जब मिलते हैं तो एक जर्स बनता है, और सब्जेक्ट जो है वो नोमिनेटिव है होगा, तो या फिर ये नोमन होगा या प्रोनोमन होगा, और सिंगुलर फॉर्म में होगा या फिर प्लूरल फॉर्म में होगा। तो वर्ब जो है वो कंजुगेट करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोनोमेन। तो आप समझ गए कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो नोमिनेटिव होगा। और नेक्स्ट आ जाता है कि नोमन जो होते हैं उनको हम सब्सटेंटिव भी बोलते हैं। नोमन जैसे वो पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है, ये सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। और आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, और आर्टिकल जो है वो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होते हैं कि वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या फिर न्यूट्रल है। उस हिसाब से जो है वो जो भी सूट करता है आर्टिकल वो यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि पर्सन और ज़ा है, मतलब कोई भी इंसान या कोई चीज़ जो भी हो, तो उसके लिए जब कोई पर्सन होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर इज़ दस। अब यहाँ पे वेयर जो है ये पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, और जब कोई ज़ाहिर होता मतलब कोई चीज़ जब होगी तो फिर हम यूज़ करेंगे वास इज़ दस। वेयर इज़ दस, दस इज़ पेटर। तो आपको समझ आ गई कि ये मतलब किसी इंसान के लिए, पर्सन के लिए यूज़ किया गया है वेयर। वेयर इज़ दस, दस इज़ पेटर। और फिर जब कोई ज़ाहिर होती है, कोई चीज़ होती है, तो फिर होगा वास इज़ दस, दस इज़ आइन बुस। तो मतलब वेयर और वास जो हैं इनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नोमिनेटिव को। ये सिर्फ नोमिनेटिव केस है और डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो देयर, दी, दस जो भी यहाँ पे यूज़ होगा वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नोमन के हिसाब से। जो नोमन के हिसाब से जो है वो आर्टिकल यूज़ हुआ होगा कि वो पर्सन है या चीज़ है, या फिर वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अभी नेक्स्ट आ जाएगा देयर आर्टिकल, प्लूरल फॉर्म में होगा दी आर्टिकल। तो इसमें आर्टिकल जो है वो तीन किस्म के हैं जर्मन लैंग्वेज में। जैसे पहला है डेफिनेटर, मतलब बिस्टिमतर आर्टिकल। दूसरा आ जाएगा इनडेफिनेटर, मतलब उनबेस्टिमतर आर्टिकल। और थर्ड है नेगेशियंस आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल। तो अभी देख लेते हैं हम बेस्टिमतर आर्टिकल। इस लेसन में हम यही सीखने जा रहे हैं, मतलब डेफिनेट आर्टिकल्स। तो बेस्टिमते आर्टिकल इन नोमिनेटिव केस में जो है वो हम देख लेते हैं इसमें। तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी देखनी पड़ेंगी, और इसके अलावा मैं ये बताती चलूँ कि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन से पहले आएगा, मतलब सब्सटेंटिव जो होगा उससे पहले जो है वो आर्टिकल आएगा, और फिर जो है वो कोई भी नाउन या सब्सटेंटिव आएगा। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन है देयर मन इज़ ग्लुकलिश। तो यहाँ पे मन जो है ये नोमन है, या फिर आप इसको नोमिनेटिव सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। और देयर जो है वो मैस्कुलिन फॉर्म के लिए यूज़ है, मतलब मन जो है वो मैस्कुलिन है, इसलिए हमने देयर आर्टिकल यूज़ किया है। तो नेक्स्ट वन है देयर अपफेल इज़ थ्रोट। यहाँ पे भी अपफेल जो है वो मैस्कुलिन है, इसलिए यहाँ पे भी हमने मैस्कुलिन जो आर्टिकल है देयर वो यूज़ किया है। और जो फेमिनिन के लिए यूज़ होता है वो है दी, और न्यूट्रल के लिए यूज़ होता है दस। तो यहाँ पे हमने दो आर्टिकल जो हैं वो मैस्कुलिन के लिए देख लिए हैं। अभी देख लेते हैं फेमिनिन के लिए। दी फ्राउ ट्रिंक्ट वाइन, दी वुमेन इज़ ड्रिंकिंग वाइन। तो यहाँ पे ये फ्राउ है, मतलब फेमिनिन है, तो इसके लिए हमने दी आर्टिकल यूज़ किया है। और फ्राउ जो है वो नोमेन है या फिर नोमिनेटिव सब्जेक्ट है।
और जो वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है वो कंजुगेट करता है। नेक्स्ट वन है दी काटसे इज़ फ्रॉइनलिश। यहाँ पे भी काटसे जो है ये फेमिनिन है, इसलिए इसके लिए भी हमने दी आर्टिकल जो है वो यूज़ किया है। और काटसे जो है वो जैसा कि आपको अब समझ आ ही गई है, नॉर्मल है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है, और दी जो है वो फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। देयर जो था वो मैस्कुलिन के लिए यूज़ हुआ था और दी फेमिनिन के लिए। अब आ जाते हैं न्यूट्रल की जानिब। दस बेबी इज जूस। दस जो है वो हमने न्यूट्रल फॉर्म के लिए यूज़ करना होता है और बेबी जो है उसके लिए हमेशा दस आर्टिकल ही यूज़ होता है। तो बेबी जो है वो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट नोमेन, और इसके साथ आर्टिकल आ गया है दस। तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। दस हाउस इज ग्रोस। हाउस जो है वो सब्जेक्ट है और दस जो है वो आर्टिकल हमने यूज़ किया है, ये भी न्यूट्रल है, तो यहाँ पे दस आर्टिकल जो है वो यूज़ हो गया है। ये तो हो गया सब सिंगुलर फॉर्म में। अभी जो है हम प्लूरल फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो दी किंडर स्पीलन। आपने देखा किंडर बहुत सारे हैं, एक नहीं है। एक को किंड बोलते हैं, ज़्यादा को किंडर बोलते हैं, कि बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे प्लूरल के लिए हमेशा जो है वो दी यूज़ होगा। नॉमिनेटिव केस में या फिर कोई भी केस हो तो उसमें दी ही प्लूरल के लिए यूज़ होगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं हम। दी ब्यूशर जिंद बुंत। यहाँ पे भी प्लूरल फॉर्म है, ब्यूशर है, तो ब्यूशर जो है वो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, और इसलिए प्लूरल फॉर्म थी तो हमने यहाँ पे भी दी यूज़ किया है। तो ये सब कुछ समझने के लिए हम एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो bestimmt आर्टिकल इन नॉमिनेटिव, सिंगुलर और प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल। तो मैस्कुलिन फॉर्म में जो मैस्कुलिन है उसके लिए हमेशा देयर आर्टिकल यूज़ होता है, फेमिनिन के लिए दी और न्यूट्रल के लिए दस, और प्लूरल के लिए तीनों के लिए दी आर्टिकल यूज़ होगा। तो ये जो है याद रखना बहुत ही आसान है। मैस्कुलिन के लिए देयर, फेमिनिन के लिए दी और न्यूट्रल के लिए दस, और प्लूरल जब फॉर्म होगी तो फिर हम दी यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। जैसे मैस्कुलिन फॉर्म है तो देयर मन, और प्लूरल होगा दी मैना। फेमिनिन आ जाएगा दी फ्राउ, प्लूरल दी फ्राउन। न्यूट्रल के देख लेते हैं। दस बेबी, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा दी बेबीज़। तो आपको नॉमिनेटिव केस में ये अगर टेबल आपको अच्छे से याद हो गया है तो आप आसानी से जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं और आर्टिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब फिर जो भी सूटेबल आर्टिकल होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। ये ज़रूर याद रखिएगा। तो ये था आज का मेरा लेसन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।